पूजा वही गूंजती रहती है, बजती रहती है वो, एक्चुअली गूंजती नहीं रहती है। चलो एक क्विकली फास्ट, व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। चलो आपको भी बोलना है, गूंगे हो क्या? व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। नेचर कैसा है? अनऑर्डर्ड है। डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। नेचर में कैसा है? म्यूटेबल है। इम्यूटेबल करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? फ्रोजन सेट। सिंबल ऑफ सेट इज व्हाट? कर्ली ब्रेस ब्रैकेट। व्हाट इज लीस्ट? कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। नेचर कैसा है? अनऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड है। डुप्लीकेट अलाउ करता है और म्यूटेबल है। उसको इम्यूटेबल करना है तो क्या करेंगे? ट्यूपल में या टपल में क्रिएट कर देंगे। व्हाट इज मैपिंग? की वैल्यू पेयर। कोई भी पूछ, क्या हो रहा है रे दोनों को, दोनों भाई भाई को? भाभीियों की बातें बाद में होगी, पहले ये क्लास में जो है वो है ना। क्या है मैपिंग? क्या है? की वैल्यू पेयर। उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? डिक्ट कीवर्ड से। किससे करेंगे? डिक्ट। अगर मुझे सारे कीज देखने हैं तो क्या मेथड है? कीज। सारे वैल्यू देखने हैं तो वैल्यूज। अगेन डिक्शनरी में क्या हो सकता है? वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, की डुप्लीकेट। समझ में आया? व्हाट इज स्ट्रिंग? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, rather than that ट्रिपल के साथ तो ट्रिपलेट हो जाता है, बट वो स्पेशल केस के लिए होता है। अगर मुझे दिया हुआ कीवर्ड स्पेस प्रिजर्व करना है तो हम ट्रिपलेट के साथ यूज करते हैं। राइट इट डाउन। स्ट्रिंग, देखो हमारे डेली लाइफ में ना सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें स्ट्रिंग होती है। आप जो बोलते हो वो क्या है? स्ट्रिंग है। आप जो लिखते हो वो क्या है? स्ट्रिंग है। आप स्टेटमेंट लिखते हो वो भी क्या है? स्ट्रिंग है। अगर आप क्वेश्चन लिखते हो वो भी क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं करके। ठीक हो क्या तुम? झगड़ा बिगड़ा करके आई हो क्या? तो फिर एकदम खोई खोई हो। A string represent a group of a character a string represent a group of a character। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डालेंगे अभी एंड स्टार मार्क करेंगे। अगर आपका स्ट्रिंग्स चैप्टर है तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे। चल रही है ऐसे 24 से नीचे हुआ तो बंद हो जाएगा वो। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। देखो आपके ना पूरे पाइथन में 2-3 चीजें हैं जो इम्यूटेबल है। कौन कौन से? पाइथन में आपका ट्यूपल्स इम्यूटेबल है, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, प्लस आपका स्ट्रिंग भी क्या हो गया? इम्यूटेबल हो गया। इससे क्यों करते हैं ये पता है? सिक्योरिटी पर्पस के वजह से। किस वजह से? अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाए तो वो चेंज कर सकता है ना, इसके लिए सेम। इसीलिए आप उसको क्या कहते हो? इम्यूटेबल। एक्चुअली क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से सुनना है। एससीपी कंसिडर के कांस्टेंट है ये। वैसे आपको पूछेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एससीपी। एससीपी मतलब कैनॉट ट्रेस ना। सीपी यानी कांस्टेंट पुल। सीपी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट पुल। कांस्टेंट मतलब स्टिल, चेंज नहीं कर सकता। 3.14 को चेंज कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। चेंज कर सकते हैं। कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब डेफिनेटली मेन चीज क्या है कि आपका एससीपी क्या होता है? एस का मतलब हो गया स्ट्रिंग, सी का मतलब हो गया कांस्टेंट, पी का मतलब हो गया पुल करके। अब क्या होता है, जब भी आपने एक मेमोरी बनाई, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, मैंने लिखा स्ट्रिंग। वैसे ही हमको जावा इसमें पाइथन में लिखने की जरूरत नहीं होती है स्ट्रिंग, हम तो सीधा वेरिएबल इक्वल करके लिख देते हैं। लेकिन जस्ट s इज इक्वल टू
मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सपोज अमित है ना, तो मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है अभी, अमित। कभी भी वैल्यू नंबर को बोलते हैं, कभी आपने स्ट्रिंग को वैल्यू सुना है? अगर आपने a इक्वल टू 10 लिखा तो मींस a की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर मैंने a इक्वल टू अमित लिखा तो वो a की वैल्यू नहीं है, वो लिटरल है। उसे क्या कहते हैं, लिटरल। यानी ये क्या है, लिटरल नहीं, आगे ये क्या है, लिटरल। क्या है, लिटरल। ठीक है। सो अगर वैल्यू किसको कहते हैं हम, नंबर्स। इसमें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, लिटरल्स। क्या है ये, लिटरल। लिटरल इज अगेन अ सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर अ वैल्यूज। समझ में आया? अब क्या होता है, जब भी आप स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि आपके दो तरीके की मेमोरी होती है, स्टैक, हीप। इतना याद है ना आपको, याद है, याद है, बताओ क्या स्टैक क्या होता है, खाली और हीप वैल्यू को स्टोर करता है। बराबर, वैल्यू मतलब वैल्यू, यानी अगर मैंने ऐसे लिखा ना जो a इक्वल टू 10, तो ये हो गई वैल्यू, इसको हम कहते हैं वैल्यू, है ना, नॉर्मल टर्म में इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू, है ना। यानी ये क्या हो गया, डेटा। ये क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल टाइप क्या है, इंटीजर। टाइप क्या है, इंटीजर। यानी 10 नाम का डेटा a नाम के वेरिएबल में क्या है, स्टोर हो, है ना। तो डेटा हम इसके टर्म में हम इसको डेटा बोल सकते हैं, लेकिन ये हो गया, अगर नंबर है तो वैल्यू, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है। लेकिन नंबर है तो वैल्यू, स्ट्रिंग है तो लिटरल्स। नंबर है तो वैल्यू, स्ट्रिंग है तो लिटरल्स। क्या होता है, आपका जो वैल्यू होता है, यानी जो डेटा होता है, वो कहां जाके स्टोर होता है, हीप में। कहां जाके स्टोर होता है, हीप में। अब हीप मतलब, अब ये हीप है, अब ये हीप है। अब मैं कल से कर दूं कि यहाँ पर बॉयज बैठेंगे, यहाँ पर गर्ल्स बैठेंगे, यानी आपने हीप के अंदर क्या किया, दो टाइप में मेमोरी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अलग अलग स्ट्रक्चर कर दिया। उसी तरह हीप करके अब ये वाला जो डेटा है एस वाला, वो कहां जाएगा, स्टैक में, है ना। अब ये वाला जो डेटा ये कहां जाएगा, हीप में। लेकिन ये क्या है, ये वैल्यू है कि लिटरल है? तो एससीपी के हीप के अंदर एक स्पेशल मेमोरी होता है एससीपी नाम की। हीप के अंदर एक स्पेशल मेमोरी होती है, उसका नाम क्या होता है, एससीपी। एससीपी वाली स्ट्रिंग कांस्टेंट पुट। तो ये जो लिटरल है कि इसमें जाके स्टोर होगा, किसके अंदर जाके, एससीपी कहां है, हीप क्या है, मेमोरी है, जो क्या स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर करता है। कितने तरीके की मेमोरी है, कौन सी, ये क्या है, ये क्लासरूम है। ये क्या है, इसके कितने पार्ट है, दो पार्ट है, वन सेक्शन, टू सेक्शन, स्टैक और हीप, है ना। स्टैक में कौन होगा, वेरिएबल। हीप में कौन होगा, वैल्यू। हीप में कौन होगा, वैल्यू। अब हीप के अंदर एक और स्पेशल मेमोरी है, उसका नाम क्या है, एससीपी। वो क्या स्टोर करता है, लिटरल स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, लिटरल, ओनली लिटरल्स। लिटरल्स के लिए अलग से, ठीक है। अब ये जो लिटरल जब यहाँ पर स्टोर होगा, इसको एक मेमोरी मिलेगी। क्या मिलेगी, मेमोरी तो मिलनी है। मेमोरी मिलने का मतलब क्या होता है, मेमोरी नंबर मिलना, एड्रेस मिलना। ये यहाँ पर बैठा है, इसका ये भी पूरे क्लास में बैठा है, आप भी बैठे, आप भी बैठे, इसको भी कुछ ना कुछ एड्रेस मिल जाता है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इसका एड्रेस क्या है 1, इसका एड्रेस क्या है 2, आपका क्या है 3, आपका क्या है 4। तो उसी तरह जब अमित एससीपी में स्टोर होगा, इसको भी एड्रेस मिलेगा। लेट एड्रेस, उस एड्रेस को कहते हैं यूनिकोड। उस एड्रेस को क्या कहते हैं, यूनिकोड या हेक्साकोड। या तो यूनिकोड या तो हेक्साकोड। सिंपल। ये क्या है, क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर कितनी मेमोरी डिवाइडेड है, दो। कौन सी, स्टैक और हीप। अब अगर मैंने लिटरल बनाया, वो कहां स्टोर होगा, हीप में। लेकिन हीप के अंदर भी कहां स्टोर होगा, एससीपी में। अब मान लो मैं एक वैल्यू हूं, है ना। अब मैंने एक क्लासरूम में क्या किया, एंटर किया, तो पहले मेरे में स्कैन होगा कि मैं डेटा हूं कि मैं वेरिएबल हूं। अगर मैं डेटा हूं तो कहां पर आऊंगा, हीप में। अगर मैं वेरिएबल होता तो कहां आता, स्टैक। अब मैं यहां पर आ गया हीप में। अब डेटा के अंदर क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा कि मैं वैल्यू वाला डेटा हूं या मैं लिटरल वाला डेटा हूं। अगर मैं वैल्यू वाला हूं तो हीप में स्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लिटरल वाला हूं तो क्या, स्पेशली
एससीपी के अंदर जाके स्टोर होगा। We can say that literal is string और constant है मतलब, but जो फाइल की वैल्यू है वो नंबर में होती है, वो constant नहीं मैंने वो एग्जांपल देता कांस्टेंट उसको इससे कंपेयर मतलब एससीपी के अंदर क्या constant ही होगा, एससीपी के अंदर कांस्टेंट नहीं होगा, उस मेमोरी को, उस मेमोरी का नाम एससीपी, उसको भी मैं बताता हूँ हम उसको ऐसा क्यों बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर जाके स्टोर कर, मान लो कि ये वाला एरिया एससीपी का है, ये लो, तो मैं यहाँ बैठूंगा कि यहाँ बैठूंगा, मैं क्या हूँ लिटरल हूँ, तो ये एससीपी वाला एरिया है, तो मैं यहाँ बैठूंगा कि वहां बैठूंगा, वहां जाके। अब मैं जब यहाँ पर बैठूंगा तो ये क्या है, रोल नंबर 2, तो वो 2 को आप कहते हो रोल नंबर, हम कहते हैं यूनिकोड या तो हेक्साकोड। उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, यूनिकोड या तो हेक्साकोड। अब ये काम कैसे करता है, फ्यूचर में मैं अब मैंने यहाँ पर s इक्वल टू अमित बनाया, अमित कहाँ जाके स्टोर हुआ, एससीपी में, एससीपी में उसको एक एड्रेस मिल गया 1 2 3 4 5 6 जो भी एड्रेस, एक्चुअली 6 डिजिट का होता है, जनरली इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मिल गया। आगे जाके भविष्य में जाके आगे जाके किसी ने एक और वेरिएबल बनाया f नाम का अमित करके, आगे किसी ने और एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या दिया है f, लेकिन उसका नाम क्या है अमित ही है, सेम वही वैल्यू दिया है। अगेन अब क्या होगा, वो चेक करेगा f कहां जाके स्टोर होगा, स्टैक में, अमित कहां जाएगा हीप में, हीप के भी अंदर कहां जाएगा, लेकिन एससीपी पहले अमित को लिटरल में लेने से पहले चेक करेगा कि इसमें अमित ऑलरेडी है या नहीं, पहले किसी ने अमित बनाया था या नहीं बनाया था, तो पहले किसी ने बनाया था ना, कहां बनाया था, रोल नंबर 1 पे यानी यूनिकोड 1 पे, तो वो चेक करेगा अरे अमित नाम का तो डेटा मेरे पास पहले से ही है करके, तो वो देख रहा है अरे अमित नाम का डेटा है मेरे पास 1 2 3 4 पे, तो वो स्टैक में यानी स्टैक में f तो बनाएगा लेकिन हीप के अंदर एससीपी में वापस अमित नहीं बनाएगा। हाँ, और वो सेम आईपी एड्रेस क्या कर देगा, किसको दे देगा, f को। यानी अगर आप f भी रन करवा रहे हो तो एक्चुअली रन क्या हो रहा है, s, क्योंकि s और f की वैल्यू क्या है, सेम है, वैल्यू नहीं लिटरल क्या है, सेम है, तो इससे क्या बच गई, मेमोरी बच गई। सेकेंडली इसमें क्या हो गया आप, और दूसरी बात, कल को आपने s में अमित लिखा, s में क्या लिखा, अमित लिखा, मैंने ना ऐसे लिखा, क्या लिखा AMET, और रन करवा दिया प्रोग्राम, और प्रोग्राम को क्या कर दिया, रन कर दिया। अब s चला गया कहां पर, अमित कहां चला गया, हीप के भी अंदर कहां चला गया, उसको क्या मिल गया, एड्रेस मिल गया। अब प्रोग्राम रन होने के बाद आपको याद आता है अरे गलती कर दिया, ये ना तो आई आना था, तो वो इसमें चेंज नहीं होगा, अब वापस एससीपी में एक नया मेमोरी बनेगा और उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, AMIT, और S पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसकी जगह पे वो किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो दैट इज व्हाई आप सेम मेमोरी में अगर आप चेंज करते हो तो चेंज नहीं होगा, दैट इज व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब समझ में आया, तो सर जो हमारी मेमोरी पहले यूज हुई थी AMPT पर, वो अपने आप ही ब्लैंक हो जाएगी, वो फ्लश हो जाएगी, हां वो टीवीएम उसको निकाल देगा। तो सर जो हमारे यूनिकोड है या हेक्साकोड है वही हमारा आईपी एड्रेस नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं, वही आप नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ बोल सकते, उसी तरीके का एड्रेस है, लेकिन वैसा नहीं है। सर मतलब यूनिकोड आप नंबर होगा, यूनिकोड का मतलब होता है रोल नंबर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 जैसा। मतलब एसटीपी के भी मतलब कितने शेल्स है वहां पर होते हैं, हाँ, उसके रोल उसके नंबर ऊपर, जैसे तुम अगर अपने घर में हो, तुम्हारे घर के अंदर 4 कमरे हैं, चारों कमरों के अंदर अपने अपने कबोर्ड है, हर कबोर्ड के अंदर अपने अपने शेल है, तो शेल होता है ना 1 2 3 4 ऐसे। इतना समझा है किसी को, नहीं समझा, क्या समझा, क्या बताएं, स्टैक क्या होता है, स्टैक क्या होता है, और हीप क्या होता है, एससीपी क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि फुल होता है, फुल का मतलब डर क्या है, साइड तो बता रहे हैं, एसटीपी की वैल्यू हेक्साकोड, यूनिकोड और हेक्साकोड आपको समझ में, समझाओ तो जरा एग्जांपल के साथ।
समझो आपको किसी ने बोला एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, डोंट स्लीप, यस, तो तुम्हारी आंखों में नशा है। Yesterday we were doing big pledge. तो वहाँ पे हम ना 107 करके रोल नंबर हम नाम दे रहे थे। तो this one kind of heat and stack. ये कल जो हमने किया याद आ रहा है? 102 पे पहले मैंने क्या लिखा था? 102 पे मेरा मैरी था, फिर मैंने किसको चेंज कर दिया? अमित चेंज कर दिया। समझ में आया? दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ योर। अब समझ में आया राजेश? क्या समझा? फेस के लिए कंफ्यूज हो जाता है, या तो राजेश या तो अश्विनी, दोनों के आंसर एक जैसे होते हैं। ठीक है, इतना समझाना अभी? ठीक है, चलो शिवानी समझा एससीपी क्या है? यार ये क्यों भूल जाते हो तुम लोग? तुम जो आंसर देते हो वो फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज एससीपी? इट इज अ स्पेशल मेमोरी एरिया ऑन अ हीप। अब लिखो मत बंदर जैसा हर चीज लिखते हो। व्हाट इज एससीपी? स्पेशल मेमोरी एरिया ऑन अ हीप। व्हाट इज, अगर कोई पूछता है व्हाट इज एससीपी? एससीपी इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, इट्स अ स्पेशल मेमोरी एरिया ऑन अ हीप। बस इतना ही है। क्या? हाँ, व्हाट इट स्टोर? इट स्टोर द लिटरल्स, एंड व्हेन इट स्टोर द लिटरल्स उसको क्या मिलता है? यूनिकोड एंड आइदर यूनिकोड और हेक्साकोड। What is the, why strings are called immutable? Because strings value cannot be changed into same memory address space. Same memory address space पे वो change नहीं होता है। हर बार आपको कैसी मिलती है? न्यू मेमोरी मिलती है, यानी न्यू हेक्साकोड मिलता है। इसके लिए हम स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? इम्यूटेबल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? द पर्पस ऑफ इम्यूटेबिलिटी विल बी, पहली बात तो अगर ऑलरेडी पहले से वैल्यू बनी हुई है तो वापस से मेमोरी नहीं करेगी, एक तो मेमोरी बच गई, सेकंड सिक्योरिटी। सेकंड क्या है? सिक्योरिटी। समझ में आया? अब बताओ शिवानी। एससीपी तालिब बताओ। अरे बाप रे, क्या है तुम्हारे पास बताने लायक? बताओ। स्पेशल, सी अगेन देयर इज अ डिफरेंस। स्पेस नहीं, मेमोरी में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड मेमोरी। स्पेस इज अ कैरेक्टर। स्पेस क्या है? कैरेक्टर है। कितना स्काई वैल्यू है स्पेस की? स्पेस की स्काई वैल्यू कितनी है? हिंदी में कुछ नहीं बोल सकता, पण मराठीत सांगतो, जाऊन कुठेतरी मरून जावा तुम्ही तरी। नहीं सॉरी, रिकॉर्ड उसके पहले भी बहुत कुछ बोला। ठीक है, जाने दो। मैंने ठीक इसे वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। डन। नाउ अब हम देखेंगे स्ट्रिंग। चलो यहाँ पर लिखो, आपने लिखा है व्हाट आर स्ट्रिंग? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल लिखा आपने, ठीक है। फ्रोजन सेट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट को भी फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रोजन सेट को भी सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रोजन सेट हटा दो, सेट में कन्वर्ट कर दो, कर्ली ब्रेस ब्रैकेट लगा, सिंपल। व्हाट इज फ्रोजन सेट? अभिनव देखो, तुम्हारी शादी हुई है अभी, तो तुम सेट हो। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना, तब तुम फ्रोजन सेट हो जाओगे। मतलब अब नाल लग जाएगा तुमको, ऐसे ना इधर देखने का ना उधर देखने का। फ्रोजन सेट्स आर समथिंग जो चेंज नहीं हो सकता है ना? जैसे तुम्हारी फ्यूचर वाइफ कभी चेंज नहीं होगी, है ना? एंड सेट यानी जो चेंज, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड फर्स्ट ईयर में कोई और, सेकेंड ईयर में कोई और, थर्ड ईयर में कोई और, चेंजेबल है। अंडरस्टूड? कभी नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एटीएम पिन होता है ना, इट वर्क्स ऑन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल सिस्टम, और वो जेएमएस के थ्रू बनता है, जावा मेलिंग सर्विस। जावा मेलिंग सर्विस के अंदर, ये बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन जेएमएस का एक सिस्टम ऐसे होता है कि आप 10 बार अगर करोगे, आपको कभी आपने देखा कि ओटीपी कभी रिपीट होती है?
कभी आपने देखा है ओटीपी रिपीट होती है? ओपीटीज आर आल्सो ऑन बेसिस ऑफ टाइमर। 15 मिनट से ज्यादा कोई हर कब एक हो, किसी किसी का होता है 30 मिनट मैक्सिमम कुकीज का टाइम। आप पता है ये जो तुम लोग इनकॉग्निजेंट मोड में बहुत कुछ देखते हो और बाद में जाके वो कुकीज को क्लियर करते हो, तुमको लगता है क्या? नहीं मैंने कहा बोला, मैं तो बता रहा हूँ एवरी कुकीज हैव अ डिफॉल्ट टाइम ऑफ 30 मिनट्स। कितना मिनट होता है? 30 मिनट। वो हम अपने सिस्टम से आगे पीछे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो 30 हर कुकीज का, तो आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कुकीज स्टोर करता है। ओटीपी भी क्या है आपके कुकीज में क्या होता है? स्टोर होता है, लेकिन उस पर टाइमर लगाने के बाद ऑटोमेटिकली मेलिंग सर्विस उसको क्लीन कर देता है, एक तरीके का फॉर्मेट करता है। और जो आप ये बनाते भी हो ना ओटीपी, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेट विच इज अनऑर्डर्ड। कभी ओटीपी कोई ऑर्डर्ड नहीं होता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कभी नहीं होता। आपने कभी ओटीपी देखा 5619 9623? ऐसे ओटीपी होते हैं। पहली बात तो वो अनऑर्डर्ड होता है, और दूसरी बात वो डुप्लीकेट ओटीपी कभी नहीं आता। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, ओटीपी कभी नल नहीं होता। समझ में आया? दैट इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ योर यू नो व्हाट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी। पहली बात, और तुमने आज मैंने जवाब दे दिया, तुमने मुझे इंग्लिश में नहीं पूछा था। हाँ व्हाट, ये सॉरी बस, दिस इज इंग्लिश। अरे आधी क्लास मेरी खाली हो जाएगी। पूजा मेरा मतलब है समझ में आया तुमको? बोलने वाले तो जिंदा हो ये ना सिर्फ लॉगिन करके निकल लेती है। अब नेक्स्ट टाइम से ना जो ऑनलाइन है और इसने आंसर नहीं दिया होगा ना, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। वेट कर लो एक हफ्ता। अब जो ऑनलाइन लेने वाला है नेक्स्ट मंडे से, जो ऑनलाइन लेने वाला है, और अगर उसका वीडियो ऑन नहीं है, so we have got the permission, उसको ऑनलाइन लेक्चर नहीं देना है। वीडियो ऑन चाहिए अभी, क्योंकि हम लोग पागल जैसा पढ़ाते रहते हैं। यस्टरडे व्हाट हैपेंड, 4 लड़के लेक्चर ले रहे हैं, कहाँ बैठे पता है? WSM मॉल में बैठे, और फोन पे उन लोगों ने लॉगिन कर दिया और खा रहे हैं। हाउ आई नो? क्योंकि एक ने वीडियो ऑन कर ली। ठीक है, हमने str लिखा है। str में क्या लिखा है मैंने? कोर पाइथन। आई वांट टू फाइंड इट आउट द लेंथ ऑफ इट। मुझे इसका क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू लेंथ करेंगे, और लेंथ के अंदर क्या डाल देंगे? str, और इसको हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में हमने n डाल दिया। नाउ इफ आई रन दिस, कितना है टोटल? 11। आपको दिख रहा है 2 वर्ड के बीच का स्पेस भी काउंट हो रहा है। CORE बराबर एक आपका C हो गया, O हो गया, R हो गया, E। कितने वर्ड हो गए? 4, है ना? पाइथन कितना हो गया आपका? 6 वर्ड, और एक वर्ड क्या हो गया? दोनों के बीच का स्पेस। एवरी स्पेस इज अ कैरेक्टर विद एन ASCII वैल्यू ऑफ 32। ASCII वैल्यू कितना होता है उसका? 32। आपका अल्फाबेट होता है A to Z। अगर आप कैपिटल यूज कर रहे हो तो उसकी ASCII वैल्यू क्या है? स्मॉल की क्या है? 65। ASCII वैल्यू क्या होते हैं? जो आप A लिखते हो कंप्यूटर के लिए, वो A नहीं है, वो 65 नंबर है। आप B लिखते हो तो वो 66 है। आपके लिए ABCD है ना, वो उस कंप्यूटर के लिए ABCD नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। 10101 वो 65 ही होता है। अंदर कोडिंग डिकोडिंग करके एक चैप्टर है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके, उसको पढ़ोगे तो समझेगा। ASCII वैल्यू के थ्रू ही आपका जो आपका नंबर्स है ना, इट इज 49 to 47 to 59। ठीक है, स्पेस कितना है? 32। 65 to 90 स्मॉल अल्फाबेट, है ना? 97 to 10 120 और 121 कैपिटल अल्फाबेट। समझ में आया? 26 जोड़ लो 96 में, 97 में। तो ये सारे आपके क्या है? इस नंबर से आपका डिफाइन होता है करके। समझ में आया आपको? ठीक है। सो अब मैंने लेंथ निकाला, तो लेंथ में क्या दिया उसने हमको? 11 कैरेक्टर्स दिए, मतलब 11 कैरेक्टर्स है ये बताया। तो व्हाट इज लेंथ? लेंथ क्या है? मेथड है। क्या है? मेथड। या तो मेथड बोलिए या तो फंक्शन बोलिए। एक्चुअली पाइथन में फंक्शन होता है, मेथड नहीं होता। मेथड एंड फंक्शन बोथ आर सेम। अगर कल को कोई आपको इंटरव्यू, जैसे कल एक जावा का पाइथन का एक बच्चे का इंटरव्यू था शाम को 5 बजे, विवेक गुजर नाम का, उसको पूछा था पाइथन में
कि ज्यादा करके तो वो डेवलपमेंट में था, तो इसको जनरेटर्स, डिकोडर्स और जावा से कंपैरिजन करके पूछा था। उसको एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन, क्या डिफरेंस होता है? कुछ नहीं होता। Both are same, but method is built in. They are perform any activities, but function we can make the function. नहीं, पहला तो लाइन सेम था, थोड़ा मिस्टेक। मेथड एंड फंक्शन दोनों में कोई चेंजेस नहीं, नाम बदल गया है ना। तुम्हारा घर का नाम क्या है तौसीफ? किसी का तो घर का नाम होगा कुछ तो भी, क्या है रे? हनी, अनी। इसका घर का नाम अनी है, तो इसको कहां पर बुलाते हैं? घर के अंदर ही, दैट इज मेथड। मेथड हमेशा डिक्लेयर होता है क्लास के अंदर ही। फंक्शन क्लास के बाहर भी डिक्लेयर हो सकता है, क्लास के अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है, क्लास के नीचे भी, यानी क्लास बनने से पहले भी फंक्शन बना सकते हो, क्लास के अंदर भी फंक्शन बना सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद भी फंक्शन बना सकते हो। मेथड एंड फंक्शन बोथ आर सेम। मेथड हैज टू बी कॉल्ड इनसाइड द, जो फंक्शन क्लास के अंदर ही बनते हैं, अंदर ही बुलाए जाते हैं, दे आर मेथड। और जो क्लास के ऊपर भी बुलाए जा सकते हैं, क्लास के अंदर भी बुलाए जा सकते हैं, क्लास के बाहर भी बुलाए जा सकते हैं, दे आर फंक्शन। नाम, अब इसका नाम शुभम है, घर के अंदर भी कोई शुभम बोल सकता है, घर के बाहर भी कोई भी शुभम बोल सकता है, लेकिन अनी अगर इसका नाम है तो उसको कौन बोलेगा? घर के अंदर ही लोग बोलेंगे। तो दैट इज मेथड एंड द आउटसाइड दैट इज अ फंक्शन। करके समझ में आया? ठीक है, अब एक राइट इट डाउन, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग, indexing represent the position number, indexing represent the position number। पोजीशन नंबर, वो पोजीशन नंबर आपका ये करता है। सपोज मैंने यहाँ पर ना एक स्ट्रिंग लिया है, सेम हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कोर पाइथन करके लिखा, ठीक है। मुझे ना इसको अलग 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 करना है। जैसे याद आ रहा है, हमने 145 नंबर लिया था और उसको अलग अलग किया था, कैसे किया था? मॉड बाय 10 बराबर है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, सी फिर स्पेस फिर ओ फिर स्पेस फिर आर। स्टार्ट कहाँ से होगा वो चेंज करने के लिए? सी से। कहाँ तक जाएगा? एन तक। तो स्टार्टिंग भी पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए? एंडिंग भी पता। तो अगर स्टार्टिंग भी पता है, एंडिंग भी पता है, तो कौन सा लूप लेंगे? फॉर लूप। लेकिन इसके लिए पहले क्या करेंगे, इसके लिए ना यहाँ पर एक चीज करते हैं। पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर आई इन, क्या लिखा हमने? फॉर आई इन, किसके अंदर? एसटीआर में। फॉर आई इन एसटीआर, यानी आई अब कहां से स्टार्ट होगा? सी से। कहां तक जाएगा? जब तक एसटीआर चलता है, एसटीआर के अंदर का लास्ट कैरेक्टर नहीं आता। इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रिंट करो। किसको प्रिंट करेंगे? आई को। और जैसे जैसे आई एक एक बार प्रिंट होता है, इसके हमारे पास एक फंक्शन है एंड फंक्शन। क्या फंक्शन है? एंड फंक्शन। और इसके अंदर स्पेस डाल देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करोगे ना, दिख रहा है नंबर अलग अलग हो गया, दिख रहा है। सी के बाद क्या आ गया? स्पेस। ओ के बाद क्या आ गया? स्पेस। आर के बाद क्या आ गया? स्पेस। अब ये कैसे काम कर रहा है? आपने क्या बोला कि भाई मुझे ना नंबर को अलग अलग करना है। नंबर अलग अलग क्या करना है? आपको कैरेक्टर करना है। अभी तो स्ट्रिंग है ना, कोर पाइथन कंप्लीटली क्या है? स्ट्रिंग है। मुझे उसको किसमें करना है? कैरेक्टर में, सी ओ आर ई अलग अलग करना है। अब अलग अलग करने के लिए क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, है ना। तो इसके लिए कौन सा लूप होता है? फॉर लूप। अब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर के लिए मैंने आई तो ले लिया, लेकिन किसके ऊपर लगाऊंगा फॉर लूप? एसटीआर पे। तो मैंने क्या लिखा? फॉर आई इन एसटीआर। तो फॉर आई इन एसटीआर पे फिर उसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट आई। अब आई अगर 0 पे तो क्या प्रिंट करेगा? सी। सी अगर आई 0 पोजीशन पे गया तो 0 पे कौन सा वर्ड है? सी। तो सी उसने प्रिंट किया। जैसे प्रिंट किया उसके आगे मैंने लगा एंड। जैसे वो फर्स्ट पे पहुंच जाता है और वो एंड होता है, जैसे सी उसने प्रिंट किया यानी एंड हो गया उस लूप का, यानी उस इंडेक्स का। उसके बाद में वो क्या प्रिंट कर दे? स्पेस। फिर वो दूसरे वाले पे जाए। फिर दूसरे वाले पे जैसे ही वो पहुंच जाता है एंड, उसको वो वैल्यू मिलता है, एंड हो गया। उसके बाद वो क्या प्रिंट करे? स्पेस। फिर वो तीसरे वाले पे जाए। तो इस तरीके से हमने हर वर्ड को क्या डिस्प्ले कर दिया? टुकड़े टुकड़े में कर दिया, अलग 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 कर दिया। समझ में आया? ठीक है। अगर इसी को मुझे रिवर्स करना हो,
इसी को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना। किसको रिवर्स करना है, कोर पाइथन किस में लिखा है, str में। str कहाँ से, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, c से। कहाँ तक उसको इस पे करना है, n तक। अगेन कौन सा लूप लगेगा, फॉर लूप। चलो एक और फॉर लूप लेके देखते हैं यहाँ पर। सपोज क्या लिखेंगे, फॉर i in str और i in str कैसे प्रिंट करेंगे। देखो प्रिंट अभी इंडेक्सिंग करेंगे, ये डबल कोलन। ये डबल कोलन का मतलब क्या होता है पता है, प्रिंट करो स्टार्टिंग टू एंड। जब मुझे कोई भी नंबर नहीं पता, अब मुझे मान लो कि मैंने तो कोर पाइथन लिखा, कल को किसी ने लिख दिया कोर पाइथन ड्यूकेट, किसी ने लिख दिया कोर पाइथन ड्यूकेट अमृतसर, किसी ने लिख दिया कोर पाइथन ड्यूकेट 9 AM अमृतसर। स्ट्रिंग तो बढ़ता ही जाएगा। तो ना तो स्टार्टिंग था मुझे पता, लेकिन वो कितना लेंथ तक जाएगा मुझे नहीं पता, तो उस जगह डाल दो कोलन, ओनली फॉर स्ट्रिंग। ओनली फॉर स्ट्रिंग क्या डाल देंगे, कोलन, दो कोलन। अब ये कोलन का मतलब क्या, दो कोलन ना, एक दो, यानी एक सेट और दूसरा सेट। इसका क्या मतलब, स्टार्टिंग टू एंडिंग। आपने कल एक देखा था, हमने यहाँ पर एक लिखा था, ये दिख रहा है 104, यानी ये मुझे पता है कि कौन सा वाला चाहिए था, 104 वाला। ठीक है, एक और इसके पहले हमने किया था, ये देखो ये दिख रहा है, मैं करता हूँ, ये दिख रहा है आपने, ये क्या लिखा, 1 से 3 कैरेक्टर, 1 से 3 कैरेक्टर। यहाँ तो आपको पता था ना, लेकिन अगर आपको सब चाहिए स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो दोनों जगह क्या डाल दो, कोलन। दोनों जगह क्या डाल दो, कोलन। कोलन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग टू एंडिंग, कोलन। इसी इंडेक्सिंग क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग टू एंडिंग सारे कैरेक्टर चाहिए, लेकिन पीछे से -1। जैसे मैंने कल बताया था, अगर आगे से चाहिए होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, पीछे से चाहिए होता है तो माइनस से स्टार्ट होता है। अब अगर अभी इसको हमारे से डबल कोट्स तो नहीं लगना चाहिए। एक सेकेंड, ओके। फॉर आई इन str, एक सेकेंड जस्ट, आई करेंगे। अब आया दिख रहा है आपको, OHTYPEROC। यानी मैं क्या कर, मैं गलती क्या हो रही थी कि मैं प्रिंट के अंदर लगा था, मुझे आई को ही उल्टा चलाना पड़ेगा ना। आई चलता है ना 0 1 2 3 4, मुझे आई को ही उल्टा बोलना पड़ेगा भाई, कहाँ से पूरा चाहिए, लेकिन चल कहाँ से, पीछे से चल, यानी आगे जा। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि ये नीचे नीचे आया। अब ये नीचे नीचे आया, इसके लिए हमको समझ नहीं आ रहा है, मुझे कैसे चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। तो यहाँ पर लिख दो एंड इक्वल टू स्पेस, यानी इसी में एक ही साथ आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके बीच में एक और लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि दोनों अलग हो जाए। एक एम्प्टी डाल देते हैं, एक बीच में खाली स्पेस डाल देता कि नीचे आ जाएगा। दिख रहा है, ये पाइथन का यहाँ पर उल्टा हो गया PYTHON, और ये कोर का यहाँ उल्टा हो गया CORE। तो इसको रिवर्स करना हो और जो ये वर्ड है ये भी मिसस्पेल ना हो, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए रिवर्स फंक्शन है हमारे पास, आगे हम कर सकते हैं उसको। वही मैंने कहा, डायरेक्ट रिवर्स लगा सकते, लेकिन अगर इनकेस किसी ने कहा कि डायरेक्ट मत करके दिखाओ, बना हुआ मेथड मत यूज करो, तो कैसे।
सर ये जो के बाद में आपने कॉमा लगाया है, डबल की बजाय आपने सिंगल लगाया, चल जाता है पाइथन में, क्योंकि कैरेक्टर ही है ना स्पेस, तो कभी भी कैरेक्टर को आप सिंगल या डबल कोट से ये कर सकते हो। अटेंडेंस डाल